बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त है, बहुत मजा आएगा आपको सवाल करने में। ऐसे 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, मैं आपको एक ही सवाल करवा रहा हूं ये वाला। मिसलेनियस लैंग्वेज क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस एक टीवी के क्रय मूल्य से 45 रुपए कम है। कंप्यूटर का जो प्राइस है वो टीवी से 4500 रुपए कम है, ठीक है। टीवी 10% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, कंप्यूटर 24,500 रुपए में बेचा जाता है। पूरे लेन देन में होल ट्रांजेक्शन 20% का लाभ होता है, तो टीवी का विक्रय मूल्य बताओ। तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं कंप्यूटर, यहां पे लिख रहा हूं मैं टीवी। सभी लोग ढंग से सुनेगा, ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे। ये कंप्यूटर है और ये दोस्तों टीवी है। बच्चों यहां मैं लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस और ये हो गया दोस्त आपका सेलिंग प्राइस। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। देखिए एक कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो टीवी के कॉस्ट प्राइस से 45 रुपए कम है। टीवी 10% के लाभ पर बेचा जाता है, कंप्यूटर 24,500 में बेचा जाता है। 10%, अगर मैं पहली लाइन से शुरुआत करूंगा तो एक्स मानना पड़ेगा, एक्स नहीं मानना। टीवी 10% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। यानी कि टीवी का कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, अगर टीवी का सीपी 10 है तो टीवी 11 में बिका गया है। टीवी का सीपी अगर 10 है तो टीवी को 11 यूनिट में बेचा गया है। कंप्यूटर कितने रुपए में बेचा था, कंप्यूटर बेचा जाता है 24,500 रुपए में। क्लियर है, ये मैं नहीं कर रहा, सवाल बोल रहा है, ये रेशियो में, इसलिए मैंने सर्कल में बंद कर दिया। अब पहली लाइन देखो, कंप्यूटर का सीपी टीवी से 45 रुपए कम है। अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो कंप्यूटर का सीपी 45 रुपए कम है। कंप्यूटर का सीपी कितना है 10 माइनस 45 रुपए। कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो टीवी से 45 रुपए कम है। मैंने टीवी का 10 माना है, टीवी का सीपी 10 है तो सेल प्राइस 11 हो जाएगा। टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 से 45 रुपए कम है, कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है, पूरे लेन देन का मतलब दोनों सामान पर कुल मिलाकर 20% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का होता है 20% का, इसका मतलब है कि दोनों सामानों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो दोनों सामान के कुल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। ये मतलब हुआ जी इस बात का कि दोनों सामानों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो दोनों सामान के कुल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। दोनों सामानों का टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, 24,500 रुपए प्लस 1100, 11 यूनिट। ये यूनिट है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मैंने रेशियो बंद किया है। ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस, दोनों सामानों का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है 10 और 10 20 यूनिट, 20 यूनिट माइनस 4500। जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। दोनों सामानों का जो टोटल ओवरऑल पूरे लेन देन का मतलब सारे सामान पर कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ है। लेकिन जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा होने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 यहां से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 20 की 1.2 में गुणा होगी मेरे दोस्तों 24, 20 की 1.2 में गुणा होगी 24 यूनिट, 11 24 11 का डिफरेंस 13 यूनिट आएगा। 13 यूनिट की वैल्यू क्या है 4500 की 1.2 में गुणा होगी कितना आएगा 5400, 5400 हो जाएगा। जब 5400 माइनस का 5400 जब इधर आएगा, जब माइनस का 5400 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 5400 जोड़ोगे 29,900। तो 13 यूनिट की वैल्यू 29,900 रुपए, कितने गुना, एक की वैल्यू कितनी आ गई 13 दूनी 26 और 6 13 39, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2300 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2300 रुपए आ गई तो आपसे पूछा टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य है 11 यूनिट, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 2300, 11 की वैल्यू क्या आएगी 11 गुना 23 और 11 गुना 23 आ जाएगा 2500, 25,300 रुपए। और ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, बात करेक्ट है, ए ऑप्शन। रिकॉर्डेड नहीं है वीडियो, प्रशांत सत्यम जी कह रहे हैं सर कुछ समझ